अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पर मैं अपनी अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गई हुई थी। अम्मी हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं, तो मैं उन्हें चेकअप करवाने लेकर गई हुई थी। और ये मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रही हूँ। डॉक्टर साहब को कॉल की हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं राउंड करके आ रहा हूँ, तो फिर आकर आपके पेशेंट को चेक करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं बहुत परेशान थी। यहाँ पे हमारा चेकअप वगैरह सारा ख़त्म हो गया था और मैं वापस अपनी ड्यूटी पे आ गई थी, क्योंकि मैं शॉर्ट लीव लेकर गई हुई थी, फुल ऑफ नहीं था मेरा। तो मैं फिर यहाँ पे आ गई थी। इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी कि गर्मी में सर चकरा गया, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ऊपर से गर्मी में आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखें, इतनी तेज़ धूप, बहुत तेज़ धूप थी। बेचारे कुछ लोग तो रास्ते पे किसी के नाक से ब्लीडिंग आ रही थी और क्या क्या हो रहा था। लोगों ने अपने दुपट्टों को गीला करके सर पे लिया हुआ था, इतनी शदीद गर्मी थी। बारिश के बाद ना शदीद गर्मी पड़ने लग गई। आप लोग भी मुझे बताना आप लोगों के एरिया में कि गर्मी है कि नहीं है। तो ये हमारे हॉस्पिटल के बैक साइड का व्यू है, ये वाला। यहाँ से ये मेरी गली भी है, मेरा घर बिल्कुल पास है, तो मैं यहाँ से इजीली आ जाती हूँ। और ये चारा लगा हुआ था तो यहाँ पे मैं बस घर आ गई ऑफ़ करके अपनी ड्यूटी, और घर आई तो आगे से अम्मियाँ आई हुई थी, मैंने देखी तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। अम्मी ने कहा था मैं अचार वगैरह बनाऊँगी, तो मैंने कहा चलें ये भी ठीक है, घर का साफ़ सुथरा अचार होगा। ये मेरे किचन साफ़ सुथरा था, मैंने आके बर्तन वगैरह नाश्ते वाले पड़े हुए थे वो धोए थे, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग चले गए थे, तो मैंने सारा किचन नीट एंड क्लीन कर लिया था। फिर मैं सो गई थी, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं आते सारी मैंने कहा मैं पहले थोड़ी देर सोना चाहूँगी, और मैंने कहा नींद भी नहीं आ रही थी, इतना ज़्यादा बॉडी में पेन और वो था। लेकिन ये कि थोड़ी देर लेटी थी तो कुछ बेटर हो गई थी। तो ये मैं अपना यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो मेरे यूनिफ़ॉर्म प्रेस हुए पड़े होते हैं तो मैं पहन जाती हूँ, लेकिन जिस दिन वो बंदे का कहता है ना कि मुसीबत आती है तो कुछ भी नहीं हुआ हुआ होता। तो मेरे इतना गर्मी मुझे लग रही थी, और फिर मैंने कहा यूनिफ़ॉर्म तो प्रेस करना पड़ेगा। तो फिर मैंने जल्दी अपना यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस किया, क्योंकि ड्यूटी पे मैं मॉर्निंग टाइम तो विदाउट चली जाती हूँ, इवनिंग टाइम विदाउट जाना अलाउड नहीं है। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि चलें कोई बात नहीं, ऐसी रोज़ अपनी इंसल्ट करवाने से अच्छा है कि मैं यूनिफ़ॉर्म में ही चली जाया करूँ, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म सारी बातें मतलब जो भी फील्ड है, जैसी भी फील्ड है, यूनिफ़ॉर्म तो मस्ट है। और फिर मतलब यूनिफ़ॉर्म में इंसान डिसेंट लगता है। और जो आने वाले लोग होते हैं जिनका हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं या कुछ भी होता है जिस फील्ड में भी हम होते हैं, तो ज़ाहिर बात है जो बाहर से हमसे काम करवाने आते हैं उनको तो नहीं पता कि ये स्टाफ का बंदा है कि कोई अटेंडेंट है, कौन है। तो फिर इसीलिए यूनिफ़ॉर्म एक अच्छी चीज़ है, पहनना चाहिए। इवन कि मैं बहुत लेज़ी हूँ खुद भी यूनिफ़ॉर्म पहनने में, बट मैं फिर भी पहन लेती हूँ। स्टार्टिंग में मुझे बहुत शौक़ था कि मैं यूनिफ़ॉर्म पहना करूँ। अच्छा, आपको मेरा यूनिफ़ॉर्म पहनकर आइडिया तो हो गया होगा कि मैं किस फील्ड से हूँ तो चलिए अच्छी बात है, अगर आइडिया हो गया होगा तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, स्टॉलर थे तो मेरे, क्योंकि मैं ऊपर स्टॉलर ले लेती हूँ, तो ये भी मैं फिर साथ प्रेस कर रही थी, क्योंकि पड़े हुए थे। तो पहले तो मेरा दिल नहीं किया था, फिर अम्मी कह रही थी कि दो ही तो हैं, तो ये वैसे ही फिर फिरते रहेंगे तो मैं इनको भी प्रेस कर दो। ये मेरा ब्लैक वाला था, तो मैं सोच रही थी कि ये करूँ कि दूसरा करूँ। ऐसे तो मेरे स्टॉलर की कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो बट फिर मैंने इनमें से दोनों में से कोई भी नहीं किया था। यहाँ पे मैं अपनी प्रेस ऑफ कर रही हूँ, और कभी कभी मैं प्रेस ऑन करके भूल जाती हूँ, और जो इस ये टेबल का कपड़ा होता है ये जल जाता है, बिल्कुल ना राख बन जाता है, और जो प्रेस के नीचे से बुरे हालात होते हैं ना, उसका तो पूछे ही नहीं है। यहाँ पे मैंने अपना सारा यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर लिया था, और बाद में जो मैंने ये वाला स्टॉलर निकाल लिया था, क्योंकि इसका स्टफ़ बहुत ब्रीक सा है और मुझे ये ठंडा ठंडा कलर लग रहा था, तो मैंने कहा मैं ये वाला लेकर जाऊँगी। यहाँ पे मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी, शॉवर वगैरह लेके मैं किचन में। मैंने कहा नहीं, अम्मी काट के चेक करती हूँ कैसी है, मीठी है खट्टी है। तो मैंने यहाँ पे अम्मी काटी और खाई, और इसका टेस्ट इतना कोई अच्छा था, इतनी मीठी थी। मैंने कोई नमक कोई ऊपर कुछ भी नहीं लगाया था, तो मैंने वैसे ही ये खाई और इतनी अच्छी थी। मैंने अम्मी को मैंने थोड़ी सी दी, तो अम्मी कह रही थी नहीं बहुत खट्टी है, तो मुझे नहीं लग रही थी। यहाँ से मैं तैयार होकर अपनी ड्यूटी पर जा रही हूँ। मैं घर के बैक साइड से ड्यूटी से जाती हूँ, और यहाँ पर ना मैं कहीं गिरने वाली थी, तो ये घर की हमारी बैक साइड है यहाँ से। अच्छा, ये मैं जा रही हूँ, ये मेरा साया है, साया मैं इतनी मोटी नहीं हूँ मैं जितनी आपको लग रही हूँ, मैंने ऊपर शॉल भी ली हुई है। तो बस यही था। यहाँ पे फिर मैं अपनी ड्यूटी पे चली गई, क्योंकि सारी बात है नौकरी तो करनी है।
जैसे भी करें, करनी तो है। तो मैं उन लड़कियों को कहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि हमें जॉब करनी है, घरों में इतनी अच्छे पुरसुकून लाइफ गुजारी होती हैं, तो फिर भी वो कहती हैं हमें जॉब करनी है। पहले शौक़ होता है, फिर मजबूरियाँ बन जाती हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अगर अनमैरिड हैं तो अपने मम्मा पापा को टाइम दें और अपने लाइफ पुरसुकून गुजारें, अपने घर के काम वगैरह देखें। जो जॉब वाली होती हैं उनको घर भी देखना पड़ता है, बाहर के काम भी देखने पड़ते हैं, और पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता है, क्या बाहर मैनेज करना पड़ता है, आपको नहीं पता होता। तो बस मैं तो यही कहती हूँ कि जो लड़कियाँ ना कहती हैं हमें जॉब करनी है, हम तो घर में बैठ बैठ के बोर हो रहे हैं, तो उन्हें बोलेंगे शुक्र है अल्लाह पाक आपको ये बोरियत मिली है, नहीं तो जो काम वाली हैं उनसे पूछेंगे कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल 1 मिनट का सुकून ही नहीं होता कि बंदा क्या करे, ना घर के काम देखने पड़ते हैं, बाहर के देखने पड़ते हैं, पर जिसके आगे हम जॉब कर रहे होते हैं उनकी बातें अलग सुननी पड़ती हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अच्छा, वो मेरा वाइट हॉस्पिटल नज़र आ रहा है, वो मेरा मैं फिर हॉस्पिटल पहुँच जाती हूँ। हाँ, हॉस्पिटल ही है, चले ठीक है, बता देती हूँ। तो वो मेरा है, अगर मैं जॉब करती हूँ हॉस्पिटल में। तो ये सारा ये हमारा घर के बैक साइड है। हमारी अभी न्यू कॉलोनी बनी है ना, तो इस वजह से ऐसा आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और वीडियोज़ को वॉच किया करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।